गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में मिल जाएगा। अभी जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले उसको देखें। इंट्रोडक्शन में सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में केवल कुल 14 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक, और क्वेश्चन 7 से 14 तक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो फार्मूले थे मैंने पहले ही बता दिया है कि जो फार्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, उनको पहले देखना है आपको, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। देखिए, इस तरह के जितने भी इस एक्सरसाइज या इस तरह की एक्सरसाइज होती है, इनमें दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक मतलब जो फिगर है वो ड्रॉ करने के लिए कहीं बोला नहीं गया, लेकिन आप इसको ड्रॉ करें और इसको दिखाएं, ताकि आपको जो समस्या है वो आपकी ईजी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया हमने, एक सर्कल बनाया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये इसका सेंटर O है और ये इसकी रेडियस विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। मतलब क्या है, अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये दो चीज़ें हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं, अब इनका नाम भी रख देते हैं A एंड B, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये सेंटर से है तो ये रेडियस होगी, रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्या है, 6 है, दोनों ही रेडियस है, तो हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब ये क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, यानी कि आपको इसका एरिया निकालना है। जो सेक्टर बन गया है आपका, ये जो बना है आपका, ये आपको इसका एरिया निकालना है। तो अब सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हम सभी को पता है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये हम लोगों ने थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बहुत आसान है, थीटा आपके लिए यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू जब तक आपको, देखिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्लीज यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 या पाई की वैल्यू 22/4 22/7। अगर नहीं दिया है आपको, अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, तो आपको पाई की वैल्यू यही यूज करनी है, 22/7। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया, पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7। आर कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 6 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 6 6 जा 36 और एक 6 यहाँ से ये हमारा कट गया। तो अब आपके सामने क्या बचा, अब इसको आपको केवल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 2 जा, देखिए ये कट गया, ये कट गया सब, ये बचा आपके सामने, क्या बचा है, 22/7 इंटू 6, यानी कि 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12। ये आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो दो चीजें इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिली। पहला, जो भी गिवन है उसका फिगर ड्रा करना है आपको, उसके बाद आपको फार्मूला याद है, तो फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। दो चीजें फिर से, एक जो क्वेश्चन गिवन है उसका एक फिगर ड्रा करना है, ताकि सामने वालों को भी समझ में आए कि आप क्या करने जा रहे हैं, और ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ये खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए फिर आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। अब क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक सर्कल ड्रा करते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इसको सेंटर से डिवाइड कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका सेंटर O है। अब ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 को अगर हिंदी में बोला जाए। अगर हमने सर्कल को 4 भागों में बांट दिया तो ये जो एक पोर्शन है ये क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये करके फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, यानी आपको इसका एरिया निकालना है। तो ये भी एक तरह का सेक्टर है आपके लिए, और नहीं है। तो अब आपके सामने क्या दिया है, हुज सर्कमफेरेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से सोल्यूशन आता है। अब देखिए, आपको रेडियस नहीं पता है, लेकिन उसने सर्कमफेरेंस दे रखा है। तो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला सभी को पता है, इज इट 2 पाई आर, ये होता है यहाँ पर।
अब सरकमफेरेंस आपको दिया है यानी कि 22, यहाँ से 2 पाई आर। अब 22 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आपका चला जाएगा। यानी कि अगर अब हम इसको वो करते हैं, आर को उधरी इधर करते हैं, तो ये 22 × 7 और 2 × 22 ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा। यहाँ से बस आपको आर मिल जाएगी। जब आपकी आर मिल जाएगी तो आपका सारा का सारा काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, ये कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गई। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट वही एक तरह का सेक्टर है, तो θ/360 डिग्री यहाँ पे। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि वो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 90। ये जो एंगल होंगे आपके, ये एंगल जितने भी होंगे, ये क्या होगा 90 डिग्री होंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सेंटर से देखिए सीधा सीधा ये जो सेंटर से ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ से लिंक हो रही हैं, तो ये जितने भी एंगल होंगे सब 90 डिग्री होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया πr²। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे 90/360, ये एक 6 ज़्यादा लिख गया है, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 7/2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये 9 4 जा 36, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 2 से 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/4 यहाँ पर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका। अब आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये हो गया आपका 11/4। कहीं हम लोग कुछ मिस्टेक, πr² है सॉरी, तो यहाँ पर 7/2 भी रहेगा, ये थोड़ी सी गलती। करते समय आपको यही ध्यान देना है कि अगर आप थोड़ी सी गलती कर गए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हमने कि ये जो है 7r² हमने केवल एक आर रखा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू गलत हो गई ना। बस ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा से ध्यान रखनी है। यहाँ पर बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसमें केवल आपका 7/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/4 × 7/2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो 11 ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका सही है। देखिए छोटी सी गलती मैंने करी, लेकिन मैंने उसको देखा यहाँ पर, तो ये गलती आप लोग ना करें, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को कि जैसे कॉन्फिडेंस में भी कॉन्फिडेंशियल मिस्टेक भी होती है कि आदमी को पता है आप तो कर ही लेंगे, कुछ नहीं बात है, लेकिन फिर भी छोटी सी गलती हो गई, आपके नंबर 0। तो इसका आंसर हमारा यही है। यहाँ पर केवल 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखी। क्या सीखा इसमें से? वही बात कि फिगर ड्रॉ किया है हमने और उसके बाद सिंपल रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। अब देखिए घड़ी हम सभी ने देखी होगी, अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब घड़ी भी सर्कल में होती है, सभी ने देखी है ये। अब क्या बोल रहा था, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट वाली सुई होती है, हम मान लेते हैं कि ये मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी कहीं पर, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाए, सेंटर से होगी तो रेडियस होगी। अब ये कह रहा है कि जो मिनट हैंड है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब ये चलेगी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तभी इसके 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी 5 मिनट। अब ये कह रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा, कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट अगर चलेगी तो कितना एरिया को स्वेप्ट करेगी, उसका आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती है, एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, एक तरह का ये छोटा सा सेक्टर बन गया आपका। तो फार्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²।
लेकिन यहाँ पर आपको एंगल नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमको एंगल निकालना होगा। जब तक एंगल नहीं होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एंगल निकालने के लिए चलिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एंगल डिस्क्राइब इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा। देखिए अगर ये जो सुई है ये यहाँ से यहाँ तक पूरी बने तो कितने का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। कितने का बनाएगी, 360। सभी को पता है, तो बहुत आसान चीज़ है कि अगर ये पूरा स्वैप कर जाती है, यहाँ से चलती है यहीं पर आती है, तो 360 डिग्री का। उसमें कितने मिनट लेती है ये, 60 मिनट लेती है। एंगल बनेगा 360, पूरे मिनट कितने होते हैं घंटे में, 60। अब ये कितना चली है, केवल 5 मिनट चली है, यानी कि इंटू 5 कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो ये जो एंगल 5 मिनट में जब ये चलेगी, जितनी घड़ी सुई घूमेगी घड़ी की, तो 5 मिनट में जितना एंगल बनाएगी ये उतना। यहाँ पर कितना हो गया ये, अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30, यानी कि कितना एंगल बना आपका, जो ये एंगल बनेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, यानी थीटे की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री की होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान है कि आपको एरिया निकालना है जितना किसने ये 5 मिनट में चल के घड़ी ने स्वैप किया। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ही होगा आपका फार्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा आपको पता ही है, यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री इंटू 360 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई। पाई जब तक नहीं दिया हो आपको 22/7 ही लेना है, इंटू आर कितना दिया हुआ है, 14 इंटू 14, आर का स्क्वायर। रेडियस कितनी है हमारी, 14 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें केवल इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा, ये 12 3 जा 36, ये हो गया 1, ये हो गया। इसके बाद 7 2 जा 14 हो गया, ये हो गया हमारा 2 6 जा 12 और ये 2 7 जा। तो आपके सामने अब आप क्या क्या बचा, आपके सामने यहाँ से बचा 22 बच गया, ये यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7 और यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा आपके सामने, 6 बचा। तो इसको फिर हम और भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6 कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 2 जा 14 और 1, ये 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 15, ये इतना हमारा 154 बाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही करना था हमको इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। तो कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में भी क्वेश्चन हर तरह से आ सकता है एग्जाम में। ये नहीं कि आप जो सीधे सीधे पढ़ के गए, जैसे इसमें इसने एंगल नहीं दिया तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एंगल, बाकी तो सेम था। एंगल मिलते ही हमने फार्मूला रखा और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये इसमें हमें इतना ही करना था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आप अपनी बुक को रिफर करेंगे, एनसीईआरटी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज 3.14। ये इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पर जब तक हमने बताया, जब तक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ना दिया हो, जैसे इसमें लिखा हो, इसका मतलब है कि जब आप कैलकुलेशन बनाओगे तो अगर इस तरह से बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा के ज़्यादा इजी रहेगी। यहाँ पर इसलिए है, ए chord of a circle of a radius 10 centimeter subtend the right angle at the center. Find the area of a corresponding minor segment and major sector. देखिए ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। अब इसमें क्या बोलता है, a chord of a circle of a radius 10 centimeter subtend the right angle। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपकी एक कार्ड है, ये कार्ड हो गई, ये सेंटर हो गया सेंटर का। अब यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं, ये देखिए मिला दिया हमने, तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये ओ हो गया। रेडियस कितनी है, 10 डिग्री है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, और ये राइट एंगल बनाता है, यानी कि ये हमारा जो होगा 90 डिग्री होगा जी। अब हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का। माइनर सेगमेंट आपका ये वाला है, ये यहाँ मैंने लाइन बनाई हुई है, ये आपका माइनर सेगमेंट है। अब सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट का फार्मूला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन के मैं बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फार्मूला याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट
कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा है उनको जाके दोबारा पहले उसको रिफर करें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी क्या होता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो इस सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो यही बचेगा। तो ये फार्मूला है हमारा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने वाली, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 2-3 चीज़ें आती हैं कि मैं अभी से बता देता हूँ कि जैसे ये एंगल 60 डिग्री होगा, देखिए ये है रेडियस, ये इनकी साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो लेकिन जब ये 60 होगा, अगर ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, आप हमेशा ध्यान रखना, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपने बहुत बार पढ़ा है। ये कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। अगर यही एंगल हमारा 60 डिग्री, आगे क्वेश्चन आएंगे अभी इसके, जब ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा तब क्या होगा, ये दोनों साइड तो रेडियस होती है, बराबर होती है। इसका मतलब अपोजिट साइड जब बराबर होती है, उनके अपोजिट एंगल ही बराबर होते हैं। तो ये अगर 60 का दिया होगा तो ये भी 60, ये भी 60। जहां पर 60 का दिया होगा वहां पर इसका एरिया का फार्मूला होगा √3 and upon 4 is equal to A²। A इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर रेडियस है, वही यहाँ पर साइड होगी। अगर इसके अलावा भी दे सकते हैं एंगल, एक होता है कि 60 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, बट अगर इसके अलावा दिया तो क्या करेंगे, 120 का दे दिया तो वहां पर फार्मूला आपका बिल्कुल बदल जाएगा। वो आगे डिस्कस करेंगे। फार्मूला यहां पर वैसे मैं लिख देता हूं। अगर एंगल इसके अलावा दिया हुआ है तो R² इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 फार्मूले हैं जो एरिया के लिए आपको हमेशा यूज करने हैं, तभी आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो दिक्कत में आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि 90 डिग्री जब तक रहेगा तब तक तो कोई बात नहीं, तब तक तो हाफ बेस इंटू हाइट। 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/4 A²। लेकिन अगर एंगल इनसे अलग है तो फिर आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये मैंने तीनों आपके लिए लिख दिए। ये नोटेबल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी ये आगे चीजें आएंगी आपको पता चल जाएंगी। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वही θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पर अगर ये 90 डिग्री एंगल है आपका, ये वाला, तो ये बेस होगा। और यहां हालांकि दोनों बराबर हैं, फिर भी आपको ये पहचानना आना चाहिए कि क्या बेस है और क्या हाइट है। तो ये हमारा हो गया, थीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90/360 इंटू, अब पाई की वैल्यू देखो यहाँ पर उसने लिखी है 3.14, यही यूज करना है आपको। आर कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 ये हो जाएगा, माइनस हाफ ये हो जाएगा, बेस भी 10 और हाइट भी 10, ये हो गई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा, कैलकुलेशन देखिए करने के बहुत तरीके होते हैं। बहुत से बच्चे क्या होंगे, सारे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके करेंगे कि पहले ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं, हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट का मतलब क्या है, जहां पर जो चीज़ जितनी जल्दी हो सकती है। कैलकुलेशन का ये मतलब नहीं कि शुरू से लेकर गुणा करने बैठ गए और फिर रिजल्ट निकाल, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ देखिए आपके 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी यहाँ पर अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो काम खत्म। देखिए ये 0, 9 4 जा 36, यहाँ पर 4 आ गया, ये हो गया 1/4 हो गया। ये अगर हम करें तो ये सिर्फ 314 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 0 खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा आपने ये कितने आ गया, 2 5 जा और माइनस का 50। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, कितना बचा 3, फिर 4 8 जा 32, फिर बचा कितना 2, यानी 4 5 जा ये 20। तो यहाँ पर क्या आया 78.50 माइनस 5, ये आ गया आपका। अब जैसे ये आ गया उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन आसान है, आप इसको माइनस करके कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ये सिंपल आप इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, अब तो सिंपल ये आ जाएगा खत्म, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया।
कैलकुलेशन को भी हमेशा ये नहीं है कि लेंदी बनाना है, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन को हमें कम करना है अपनी कैलकुलेशन को। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा पार्ट जो है वो है एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। अब इसको यहां पर कर देते हैं। एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर, एरिया यानी कि अब आपको ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। अगर इसमें से देखिए पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है, यही होता है, इसमें और कोई डाउट है किसी को? या जैसे हम लोग यहां पर करते हैं थीटा अपॉन कहाँ गया, ये किया है, तो यहां पर क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसको माइनस कर देंगे हम लोग। इसको माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है, ये सॉरी ये सेगमेंट का है, यहाँ पर हमें इसी को निकालना है यहाँ पर इतना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 360 माइनस 90, थीटा कितना है 90 डिग्री, और ये हो गया 360, और ये पाई की वैल्यू आपको उसने दे रखी है 3.14 आपको यूज़ करनी है, और आर आपको 10 का स्क्वायर। यहाँ पर जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा हमारा। 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से इसको हम वो खत्म कर सकते। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ये हो गया। अब यहाँ से 2 5 जा और 2 5 जा, ये खत्म हो गया हमारा। तो आपके सामने क्या बचा यहाँ पर? केवल आप देखेंगे 3 इंटू 3.14 इंटू 5 5 जा 25। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो भी ये हो जाएगा 75 इंटू 3.14। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा 235 पॉइंट समथिंग, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसका आंसर यहीं तक हो गया। अब देखिए, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। अगर यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा छोटा सा सर्कल बन गया, ठीक है। इसका सेंटर कितना है? O, सेंटर O है। इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि अगर फिर वही बात आती, ये कार्ड होगी हमारी कहीं पर, ये कार्ड है, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से, ये हमारी जो रेडियस है O, ये B है, ये A है, तो OA और OB ये हमारी क्या है? रेडियस है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। एंगल भी उसने दे रखा है 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ ए आर्क। अब देखिए यहाँ से सोल्यूशन चालू होता है। पहला पार्ट ये कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो फिर वही बात घूम घूम के आती है कि सबसे पहले आपको करना क्या है? फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि फार्मूला जितना याद रहेगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम हॉल में आप अगल बगल झाँकेंगे कि भैया कोई फार्मूला बता दे तो काम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं, आपको फार्मूला याद करके जाना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? अगर लेंथ ऑफ आर्क ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क को निकालने का फार्मूला। आर्क जो तुम्हारी है वो जो बन रही है, ये जो आर्क है, ये अगर हम इसका कहीं पर नाम दे दें तो ये जो आर्क बन रही है आपकी, इसकी लेंथ पूछ रहा है वो कितनी होगी। तो ये एंगल कितना है आपका? 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई। यहाँ पर उसने पाई की कोई वैल्यू यूज़ करने के लिए नहीं दी है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है इसका फार्मूला। अब आपको केवल क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 3 जा
21, ठीक है। 0 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 और 2 11 जा, सब कट गया। अब आपके सामने क्या बचा है, देखिए 11 2 जा 22 सेंटीमीटर, यही बचा है, और तो कुछ नहीं बचा, सब तो खत्म हो गया। कुछ रह रहा है, नहीं रह रहा है, सब खत्म हो गया। तो आपके सामने कितना बचेगा, 22 सेंटीमीटर इसकी हमारी क्या हो जाएगी, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये हमारी लेंथ ऑफ द आर्क हो गई। अब दूसरा पार्ट आता है यहां से, एरिया ऑफ ए सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। अब वही बात है कि इसका आपको एरिया निकालना है, किसका, ये जो है सिंपल, जो अभी तक आप करते आए वही दोबारा करना है आपको। जो एरिया है उसका फार्मूला लगा देना है आपको, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसको भी हम लोग इजी निकाल लेते हैं कि एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म। दो चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चनों में कि अगर आपने फिगर बना लिया, फिगर बनाते क्या होता है कि अगर एग्जामिनर जब आपका कॉपी देखेगा ना, एग्जामिनर को एक दिन में 70 से 80 कॉपी चेक करनी होती है, कॉपी चेक करने के भी पैसे मिलते हैं, कहीं लिमिट होती है कहीं लिमिट नहीं होती है। तो जो भी बंदा काम करता है अपने फायदे के लिए काम करता है। तो जब भी प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, आपका फिगर सामने रहेगा, कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर रहेगी, आंसर वो रहेगा, तो चांस ज़्यादा होते हैं कि एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कोई थ्योरी तो है नहीं इसमें। इसलिए फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, साफ एकदम नीट एंड क्लीन, और वहाँ पर सारी चीज़ें लिखनी है कि हाँ भाई वो हमारी रेडियस है, ये मतलब जैसे उसकी नज़र तुम्हारी कॉपी पर जाएगी, नंबर देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये दैट इज कॉल्ड ए प्रेजेंटेशन। कोई चीज़ होती है ना कि बिल्कुल पहली नज़र में उसको लगता है कि नहीं सब तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्योंकि आप ये मत सोचो कि एग्जामिनर जितने भी होते हैं वो रोज हर क्वेश्चन का आंसर नहीं, उन्होंने 2 कॉपी चेक करी, उनको पैटर्न पता चल गया कि ये क्वेश्चन है, ये इस तरह से आंसर होगा, और वो टीचर है उनको वो भी पता कि कैसे होना चाहिए, फिर भी 2 कॉपी चेक, उनका एक पैटर्न उनके माइंड में सेट होता है, उसी प्रकार से वो मार्किंग करते हैं उसके बाद। तो मार्किंग पूरे नंबर लाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत साफ सुथरा और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, आप तो नहीं होंगे वहाँ पर, इसलिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर फार्मूला हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला है हमारा यहाँ पर, कोई वो नहीं, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि ये आपकी 21 है, ये हमने पहले ही कर दिया, 21 इंटू 21। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 7 3 जा और 3 2 जा और 2 11 जा। अब यहाँ पर केवल आपको 21 इंटू 11, 11 बन जाए 11 और 2, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ए सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। ये आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ ए सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने का फार्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ए सेगमेंट, जी एरिया ऑफ ए सेगमेंट का मतलब एरिया ऑफ ए माइनस सेक्टर माइनस ए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका यही है जो भी आपने निकाला है ऊपर, माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। अब देखिए यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी भी आपने निकाला है, कितना निकाला है, 231। अब यहाँ पर ट्रायंगल की बात आती है, देखिए ये क्या है, 60 है, साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये सभी 60 डिग्री होंगे, तो सभी 60 होंगे, तो ये इक्विलेटरल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपका है, इसका एरिया मैंने अभी बताया था कि √3/4a², क्या होगा, √3/4a²। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है कि √3/4a कितना है आपका, 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 इंटू 21। अब आपको केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत कभी कभी नहीं है। मान लीजिए इसमें आप नहीं कर पाते तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो उसको। 231 माइनस ये इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 441 √3/4। यहीं पर भी आप इसको छोड़ सकते हो, ये आंसर आपका कंसिडरेबल है, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमने जो सीखने वाली चीज़ है, बाकी तो सारी चीज़ें हम पहले से भी करते आ रहे हैं। हमने जो यहाँ पर जो मेजर चीज़ सीखी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, मैंने दोबारा इसको रिपीट किया है ताकि आपको आसानी रहे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। A chord of a circle radius 15 cm subtend an angle at a 60 at the center. Find the area of a corresponding minor and major segment of the circle. Use this and this. ये √3 की वैल्यू है जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। बात सिंपल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया है। ये आपका सर्कल है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ से एक कॉर्ड गई है, सपोज कीजिए मान लेते हैं ये सेंटर है, इसको ज्वाइंट करते हैं यहाँ से हम लोग, ये और ये ए है, ये बी है और ये ओ है। यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री है और ये रेडियस आपकी 15 डिग्री है। आपको क्या क्या निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखिए ये हम पिछले क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू आपको इतनी यूज़ करनी है। देखिए पहले इसने √3 की वैल्यू दे दी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 60 डिग्री एंगल है तो इक्विलेटरल बनेगा और जो फार्मूला आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का बनेगा वो √3/a² बनेगा। ये चीज़ें आपको तुरंत समझ लेना चाहिए, ये इमीडिएट कैच करना है आपको क्वेश्चन देखते ही कि यही होगा। इसलिए एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो कि θ/360 इंटू π² माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो भी माइनर सेक्टर का एरिया है उसमें से हम एक ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले बार बार लिखने की ज़रूरत है क्योंकि तभी हम लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। ये एरिया ट्रायंगल AOB। अब यहाँ पर सिंपल है, थीटा कितना है आपका, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग क्योंकि दो काम करने हैं। ये हो गया थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू उसने बोला ही हुआ है कि हमको यही करना है, और रेडियस कितनी है 15 इंटू 15। अब यहाँ पर मैंने बता ही दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके लिए इसने वैल्यू भी दी है कि √3/4 इंटू a² यानी कि 15 इंटू 15। ठीक है, अब इसमें क्या है, सोल्यूशन है केवल 6 6 36 1/6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3.14 इंटू, अब इसमें से आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 3 5 जा 15, ये 3 2 जा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 15 और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ √3 की वैल्यू उसने क्या बोली है 1.73 आपको यूज़ करनी है। तो ये आप यूज़ करेंगे इंटू 4 इंटू 15 इंटू 15 225। ये अब केवल इसको आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वही आपका एरिया ये निकल जाएगा, आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनर सेगमेंट, ये आपका एरिया निकलेगा। अब देखिए सॉल्व आपको खुद ही करना है क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती हैं कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मोटा जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20.43475, इस तरह से आएगा 20.4375 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा मोटा। इसके बाद आपको निकालना है मेजर सेगमेंट भी निकालना है आपको कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में सिंपल है πr² माइनस एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट आपका आ जाएगा। तो वो भी बहुत आसान है इसमें कि πr² ये हो गया πr²
एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो अभी आपने खुद भी निकाल लिया है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको इतनी देनी है 3.1 इंटू 15 इंटू 15 माइनस ये आपने निकाला है 20.4375 ये। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 225, तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 706.50 माइनस 20 माइनस 4375। अब जो भी आंसर होगा माइनस करोगे आप इसको, तो इसका आंसर जितना भी आएगा, इसका आंसर आएगा मोस्ट 686 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था, फिगर ड्रॉ किया आपने, जैसे उसने दिया हुआ इंस्ट्रक्शन उनको यूज किया केवल। इन सब में अगर अभी तक आप देखें तो एक ही की चीज समझ में आ रही है हमको, केवल की फिगर और फार्मूले। अगर आपने एक बार फिगर सही से ड्रॉ कर लिया और आपको फार्मूले याद हैं, तो फिर आपको इन सवालों को हल करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड द एंगल ऑफ 120 एंड द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ये अभी तक ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारी कॉर्ड है, ठीक है ना, ये ए, ये बी और ये ओ, इसको हमने ज्वाइन किया। अब ये बोलता है रेडियस कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंगल कितना बोलता है 120, ये हो गया। अब आपको वही चीज़ जो आपने पीछे किया है वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर बस छोटा सा चेंज आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि एरिया माइनर सेगमेंट, ठीक है, पहले हम माइनर सेगमेंट का निकालेंगे। माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया रेक्टेंगल ए ओ बी। फिर मैं दोबारा बता देता हूं, अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अगर 60 डिग्री होगा √3/4 ए स्क्वायर, ए इज द साइड ऑफ एंगल। अब अगर एंगल 120 है, मैंने बताया था कि आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। ये फार्मूला है, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी है 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 3.14, आर कितनी है 12 इंटू 12, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर यानी अगर इस फार्मूले से चलेंगे हम लोग तो आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 और साइन थीटा यानी कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 120/2 और कॉस 120/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 सीधे और 3 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखा जाएगा तो हमारे पास बचा 3.14 एंड 12 4 जा 48 माइनस यहाँ पर ये 12 इंटू 12 ऐसे ही रहा, ये हमारा कट गया 2 जा, तो ये हो गया हमारा साइन 60 और ये हो गया हमारा कॉस 60। अब देखिए इसको 3.14 इंटू 48 माइनस ये ऐसे ही रहा 12 इंटू 12, साइन 60 की वैल्यू सभी को पता है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से ये 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये हमारा यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर कितना आया आपका 3.14 इंटू 48 माइनस √3 की वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पर कि हमको यूज़ करना है 1.73, यहाँ पर रख देंगे 1.73 इंटू 1। अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है केवल इस वजह से क्योंकि इसका एंगल चेंज है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में बहुत अक्सर आते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फार्मूला अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से लगाएं और इसकी कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करें। अगले वीडियो में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग सारे के सारे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन 14 तक। तो आज के वीडियो में हमने इसकी अधिक से सही डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा।
प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, बताइए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।